वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज वीडियो स्टूडेंट वी विल सी सम मोर क्वेश्चन सॉल्यूशन, दैट इज एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। बच्चों, आज इस वीडियो में हम फिर से कुछ प्रश्नों का हल देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10 से। तो बच्चों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन का हल एक्सप्लेन किया था, आई हैव एक्सप्लेनेड यू this question solution in my last video student, and this was left. Okay, so this question was left and I have told you to do this one as a homework, और मैंने कहा था कि आप लोग एक कोशिश करना एक बार और उसके बाद मैं दिखा दूंगा। ओके, आई हैव टोल्ड यू ट्राई इट एट होम बाय योर सेल्फ, अपने से ट्राई करना। ओके, टुडे आई विल शो यू इट्स सोल्यूशन एंड दिस क्वेश्चन वाज लेफ्ट यस्टरडे। कल एक छूट गया था ये क्वेश्चन, तो बच्चों आप लोगों ने उस वीडियो में भी देखा होगा, बट मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सो लेट मी रीड द क्वेश्चन। इफ़ tan A इज इक्वल टू cot B, प्रूव दैट A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है? tan A इज इक्वल टू cot B, तो प्रूफ क्या करना है? A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है? व्हाट इज गिवन हियर? tan A इज इक्वल टू cot B, ये दिया हुआ है। व्हाट टू प्रूव A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस थिंग आई हैव रिटन फर्स्ट। ओके, तो ये पहले मैंने लिख दिया हो क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ बच्चों ये tan A को हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा हमारा A है यहाँ पर, थीटा इज़ A हियर, थीटा इज़ आवर A। ओके, नाउ दिस tan A कैन बी रिटन एज cot 90 माइनस A। ठीक है बच्चों, तो tan A को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस A, जो कि मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, आई हैव एक्सप्लेन इट। मैं फिर से रिलेशन दिखा दे रहा हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, सो दिस tan theta is equal to cot 90 minus theta. Theta is what here? Here it is A. Okay, theta is our A here. Okay, so this tan A can be written as cot 90 minus A, और this side right hand side we will keep it as it is. right side में हम ऐसा वैसा ही रख देंगे। ठीक है, cot B है तो cot B ही रख देंगे। अब cot B कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? 90 minus A is equal to B. Okay, so it is 90 minus A is equal to B. Now 90 degree is equal to this, 90 degree is equal to what? A will be, we will keep move it to the right hand side. A को हम कहाँ पे मूव करेंगे? राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? इधर प्लस हो जाएगा। सो 90 इज इक्वल टू A प्लस बी हो गया, दैट इज A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी स्मॉल वन। ओके, नाउ वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट मी राइट द सॉल्यूशन फर्स्ट। इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर solution of question number 3. in the same way we have to do it. I have told you in my last video that you have to do it in the same way, the way I have shown you question number 3 how I have solved. in the same way you have to do it. जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया हूँ बच्चों, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना था, मैंने बताया था। जिसने अगर बहुत सारे बच्चों लोग कोशिश किए होंगे, ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आप लोग अगर इसको किए होंगे तो बढ़िया बात है। अच्छा, इट इज़ अ नाइस थिंग दैट यू हैव डन। Now let me show you this solution. So what is given? We will write first what it is given. It is here, it is given sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, and we have to find out the value of a का वैल्यू निकालना है, where 4a is an acute angle, that means 4a 90 डिग्री से कम है। ठीक है बच्चों, so a minus 20 डिग्री। ठीक है, अभी 4a क्यों यहाँ पे वेर 4 इसे एक्यूट एंगल क्यों बोला गया, मैं बता दे रहा हूँ आपको क्यों लिखा गया ये। क्योंकि जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी दिस इज़ गिवन लाइक दैट। ओके, सो गिवन थिंग वी हैव रिटन। नाउ सिंस वी नो, सिंस हमें पता है कि सेक 4a कैन बी रिटन एज कोसेक 90 माइनस 4a, इसको हम कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। अब मैं रिलेशन आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। वंस मोर आई विल शो यू रिलेशन। यू सी सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा।
और sec थीटा कैन बी रिटन एज cosec 90 माइनस थीटा। सो sec थीटा कैन बी रिटन एज cosec 90 माइनस थीटा। sec थीटा को हम cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cosec थीटा है, थीटा हमारा क्या है 4a, 4a हमारा थीटा है, ठीक है। और इसीलिए इसको 4a इसे एक्यूट एंगल कहा गया। अगर एक्यूट एंगल नहीं होगा, अगर ये 90 हो जाएगा तो 90 माइनस 90 तो 0 हो जाता है। अगर 4a सपोज 90 होता है इसका वैल्यू, तो ये 90 माइनस 90 नहीं लिख सकते थे हम। इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 4a इज एन एक्यूट एंगल, दैट्स व्हाई इट इज मेंशन दैट 4a इज ए एक्यूट एंगल। इफ इट इज रिटन नॉट मेंशन इट इज एन acute angle or it is right angle or something else, then we could have not subtracted 90 minus 4a। तो 90 से 90 तो 0 हो जाता, तो सॉल्यूशन नहीं निकलता इसको। सो sec 4a कैन बी रिटन एज cosec 90 माइनस 4a। ओके, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से, सिंस cosec 490 इज इक्वल टू sec 4a होता है, सो एंड इसको हम इक्वेशन 1 इसी तरह से लिख दिए, ठीक है। सो दिस sec 4a कैन बी रिटन cosec 90 माइनस 4a, या और cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू sec a, ठीक है। अब फ्रॉम 1 से हम इसको चेंज कर देंगे। अभी sec 4a के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a। सो दिस इज cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 से हम लोग ये किए, ठीक है। सो इसके जगह फ्रॉम 1 से इक्वेशन 1 में sec a के जगह में इन प्लेस ऑफ sec 4a वी हैव रिटन cos 90 माइनस 4a बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस। ओके स्टूडेंट, नाउ cosec विल गेट कैंसल फ्रॉम बोथ साइड, दोनों से उससे कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बिकम 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, दैट इज इक्वल टू, अभी ये भी विल ब्रिंग इट टू द लेफ्ट हैंड साइड। ए को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसको राइट साइड में लेकर जाएंगे। सो माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 90 माइनस 20, दैट इज माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110। दिस माइनस माइनस गेटिंग कैंसल, सो a इज इक्वल टू 110 बाई 5। इफ we cancel it 22 times, 5 to the 10, 5 to the 10, so that is implies angle A is equal to how much, it is 22 degree, that is the value of A is क्या होगा एंगल A का 22 डिग्री। ओके स्टूडेंट, सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग इन दिस एक्सरसाइज। This is the last 2 questions, 6 and 7. This is the last question of this exercise. Now, if A, B, C are interior angles of a triangle ABC, then show that, अगर कहा गया है कि A, B, C ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, उसकी अंदरूनी जो एंगल होता है, अंदर का कोण है इंटीरियर, ये वाले एंगल, एक ट्राइंगल का अंदर वाला जो कोण है, अगर वो एंगल ABC है, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, और उसका अंदरूनी कोण जो है वो ABC है, देन सो दैट साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कोस A बाई 2। ओके स्टूडेंट, वी हैव टू शो दिस वन। सो वी नो दैट स्टूडेंट द सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों, हमें पता है कि आंतरिक कोण जो होते हैं उसका योगफल जो होता है एक ट्राइंगल में कितना होता है, एक कोण में, त्रिकोण में 180 डिग्री होता है। ओके, सो वी विल राइट इट हियर सॉल्यूशन, वी विल राइट इट सॉल्यूशन हियर, लेट मी राइट इट हियर सॉल्यूशन। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन ट्राइंगल। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ट्राइंगल को, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मतलब 3 अंदरूनी कोण जो होते हैं, त्रिकोण के अंदर वाले कोणों का सम क्या होता है, योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम हियर B प्लस C कैन बी रिटन एज, B प्लस C कैन बी रिटन एज 180 माइनस A। इसको B प्लस C को 180 माइनस A लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो दिस इज़, इसको हम या दिस इज़ इक्वेशन 1 ऐसे दे देंगे। नाउ LHS, अभी LHS ले लेंगे, ठीक है। हम लोग को शो करना दिस इक्वल टू दिस, सो साइन
बी प्लस सी बाई टू, दैट इज इक्वल टू साइन, अभी बी प्लस सी की जगह में क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए, 180 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, और वी कैन राइट इट साइन 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। इसको सेपरेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, वी विल सेपरेट इट। ये एलसीएम है, एलसीएम को हम सेपरेट कर देंगे इस तरह से। सो दिस विल बिकम साइन 90 माइनस ए बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ कोस थीटा, और थीटा हमारा क्या हो गया यहाँ पे ए बाई 2। ओके, सो इज इक्वल टू आर एच एस सोन। ओके स्टूडेंट, सो बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल वन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। बी प्लस सी 180 माइनस ए लिख सकते हैं इसको, सी को ए को इधर मूव कर देंगे राइट हैंड साइड में, और बी प्लस सी का वैल्यू जो यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में, यह वैल्यू पुट कर सिंप्लीफाई कर देंगे, और फिर 90 माइनस थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोसेक 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अब इसको 0 और 45 के बीच का एंगल बना देना है। ठीक है बच्चों, इस 67 को 0 से लेकर 45 के बीच का एंगल बना देना है, और 75 को भी 0 से 45 के बीच का ही बना देना। ओके स्टूडेंट, सो वी हैव टू जस्ट चेंज दिस and make this angle between 0 and 45. This one also we will make it 0 to 45. Okay student, now let me write the solution here. Solution. Okay, now this can be written as solution sin 67 degree plus cos 75 degree, और sin 67 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, this can be written as sin 90 माइनस क्या करने से 67 आएगा, प्लस 370 23। ओके, 67 में 3 जोड़ने से कितना आ गया, इफ वी एट 67 3 बट 70 एंड 20 23, सो हियर इट इज़ 23, अल्टीमेटली 67 आ जाएगा। 90 माइनस 23 वी विल गेट 67। ओके, ये चेंज नहीं हो रहा है, एंड दिस कैन बी रिटन एज कोस 90 माइनस, अभी क्या माइनस कर देंगे तो 75 आएगा 90 से, आगे यहाँ 5 जोड़ेंगे 80 15। ओके, 15 माइनस कर देंगे तो 75 आएगा। ओके, तो वैसा ही रहेगा। अब ये साइन 90 माइनस 23 इट विल बिकम कोस 23 डिग्री, एंड दिस बिकम साइन 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये 23 ये हो गया, ये 15 डिग्री, और 0 और 45 के बीच का हो गया कि नहीं। इट हैज़ नाउ दिस वैल्यू हैज़ बिकम बिटवीन 0 एंड 45। इसको हम लोग चेंज कर दिए, छोटा कर दिए। अब ये 0 और 45 के बीच का ही एंगल ये रह गया, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए। दिस इज़ द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन। सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। इन दिस वे वी हैव फिनिश दिस एक्सरसाइज 8.3। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.3। इस तरह से कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 8.3। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा। आई होप दैट यू हैव ऑल अंडरस्टूड ऑल दिस। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो स्टूडेंट। सो द सेम थिंग आई विल से, डू प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट प्लीज़ कमेंट and ask your doubt. Okay students, so thank you once again for watching my videos. Okay students, so thank you.